जो मैं यहाँ आ गया। हालांकि ये भी बड़े जादूगर हैं, इन्होंने मेरे से दिया भी जलवा लिया और आप बोले आखिरी तक रुकना भी है आपको। लेकिन बहुत अच्छी मीट कर रहे हैं ये, और फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको ऐसा आयोजन करने के लिए। अब भाई बुला ही लिया है तो झेलो भी। देखिए बेसिकली हम लोग किस समाज से हैं मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा। पहली कहानी, जब हम अमेरिका में लाइट जाती है तो क्या होता है पता है? कोई अमेरिका को घूम के आया क्या यहाँ पे? जाओगे जाओगे, अभी सब लोग नया नया बिजनेस है ना। तो अमेरिका में लाइट जाती है तो सीधे वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं कि साहब फलाने फलाने फ्लैट में लाइट चली गई है। जापान में लाइट जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, खुद ही अपना वो पेचकस पिंचिस लेके खुद ही सुधारने लगते हैं। अंतर देखिए आप, समाज का अंतर देखिए। और भारत में लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी के यहाँ पूछते हैं कि भैया तेरी भी गई, बस यहाँ पे आके ख़त्म। होता है, यही होता है। तो हम देखिए किस समाज को बदलना चाहते हैं, और उसमें भी नारमदेव वही एक तो दुबले और फिर 2 आषाढ़। तो भैया हमको हमारी सोच बदलना है, और ये सोच बदलने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ाइए। केवल बातें करने या बिजनेस मीट में आ जाने से काम नहीं होता है, आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अब वैल्यू कैसे बढ़ाना है? एक ही स्कूल है, एक ही MBBS की पढ़ाई करता आदमी, एक डॉक्टर 50 रुपये लेता है और एक 5,000 रुपये लेता है। देखा अपन ने कोरोना काल में, यही हॉस्पिटल, यही इंदौर, एक डॉक्टर की फीस है 50 रुपये। उसी के साथ उसी की बेंच पे बैठने वाला, सोनी साहब यहाँ खड़े हैं, उसी के साथ बेंच पे बैठने वाला वो लेता है 500 रुपये। क्या अंतर आ गया? ये वैल्यू है। अभी आप बताइए, हाल ही में किसी ने साड़ी खरीदी क्या यहाँ पर? हालांकि कोरोना में कोई खरीद नहीं रहा है। बताइए, हाथ ऊंचा उठा के, इतनी सारी महिला बैठी है यहाँ पे, साड़ी खरीदी क्या किसी ने अभी हाल ही में? मतलब लास्ट में जब आपने खरीदी हो, आज नहीं 2 साल पहले आपने खरीदी, कितने की थी? अरे सॉरी, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ी सी ज़्यादा बता दीजिए, यहाँ सब लोग हैं। चलिए 3,000 रुपये, बहुत महंगी खरीदी वैसे। तो अब उसी साड़ी को मैं लेता हूँ, उस पर मैं लिख देता हूँ सव्यसाची मुखर्जी। अब वही साड़ी आपकी कितने की हो गई? 3 लाख रुपए की। वही साड़ी, कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला? केवल ब्रांड बदला। आप हबीब तनवीर का नाम मेरे ख्याल से हर यूथ जानता है यहाँ पर, आप लोग पता नहीं जानते हो नहीं। हबीब तनवीर जो है बहुत बड़ा यहाँ पे नाई है, हेयर स्टाइलिस्ट बोलते हैं पर बेसिकली ही इज नाई। तो वो जब उसकी एक कटिंग बनाने की 15 मिनट लेता है वो, और उसकी फ़ीस है 5,000 रुपये, और सारे जितने फिल्म एक्टर्स हैं उसी से करवाते हैं। क्या बदल गया? वो कोई सोने की कैंची लाता है क्या? नहीं। कोई हीरे की लाता है? नहीं। पानी अलग से लाता है कि मिनरल वाटर यूज़ करता है शेविंग करने के लिए? नहीं। सिंपल नहीं है वो। क्या बदल गया? ब्रांड। तो ब्रांड की वैल्यू जो है वो आप लोग समझिए। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए और कर्म करते जाइए। कर्म आपको ऐसा करना है कि वो आजकल जो कहानी चलती है ना, आप लोग को ये भी सुनाई देता हूँ, हालांकि सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने। एक चिड़िया थी, उसका पेड़ पे उसका घोंसला था। तो एक बार बहुत तूफान आया तो उसके सारे जो है अंडे, समुद्र किनारे था वो पेड़, तो सारे अंडे जो है समुद्र में चले गए। अब बढ़िया चिड़िया बड़ी परेशान कि मेरे सारे के सारे अंडे चले गए, मेरे बच्चे थे उसमें, मैं कैसे लूँ? तो उसको गुस्सा आया, तो उसने कहा ठीक है अब मैं ये समुद्र को खाली करती हूँ। प्रयास देखिए आप। तो चिड़िया ने क्या करा, शुरुआत करी, अपनी चोंच में पानी लेती और बाहर उलीच देती। अब उसकी बहनें आई कि भाई चिड़िया तू ये क्या कर रही है? बोले ये समुद्र ने मेरे सारे अंडे ले लिए, अब तो मैं इसको उलीच के रहूँगी। तो उनने कहा ऐसे तू इतनी छोटी सी है, कोई उलीच पाएगी क्या इतना बड़ा समुद्र? तो बोले देखो भाई ज्ञान मत दो, अगर तुमको मेरे साथ आना तो आ जाओ। तो ठीक है, उन्होंने कहा अब तू बोल रही तो मैं भी आ जाती हूँ। तो वो 2 चिड़ियाँ और आ गई। फिर थोड़े देर बाद देखा तो कुछ और पक्षी आए, उनको भी उन्होंने यही बोला, बोले ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चिड़िया इतनी सी तुम लोग इसको उलीच पाओगे क्या, इतना बड़ा समुद्र है? तो उनने भी उसको भी यही कहा कि बेटा ज्ञान मत दो, अगर तुमको हमारे साथ आना है तो तुम भी आ जाओ, बस ज्ञान मत दो और काम पे चालू हो जाओ। अब पता लगा ऐसे करते 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 100 चिड़िया तक हो गई। अब समुद्र था, कोई खाली हो रहा था क्या? इतने में वहाँ से गरुड़ जी जा रहे थे। देखिए चीज़ें कैसे बदलती है। गरुड़ जी मतलब कौन? भगवान विष्णु के वाहन। वो भी आए, उन्होंने देखा यार ये पता नहीं क्या कर रही चिड़िया, बहुत देर तक देखा। उन्होंने कहा गरुड़ जी आए, बोले ये चिड़िया क्या कर रही हो? बोले साहब हम तो समुद्र को खाली कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमने अंडे ले लिए।
तो बोले काहे के लिए अंडे, मतलब क्या चाहती क्या हो तुम? बोले समुद्र को खाली करेंगे। फिर उनने भी अपना ज्ञान दिया, अरे तुमसे कोई समुद्र खाली हो रहा है क्या? अब गरुड़ जी को उन चिड़िया ने देखा और बोला कि भैया ज्ञान मत दो, आपको आना हो तो आप भी आ जाओ। अब वहाँ पे पक्षी जाति का सवाल था, तो गरुड़ जी भी चालू हो गए। इतने में गरुड़ जी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं आए। अब उधर भगवान विष्णु को चिंता हो गई कि यार गरुड़ जी कहाँ चले गए, अपने को कहीं जाना है, तो उनकी गाड़ी है ना। तो गरुड़ जी को याद किया गया, तो बोले कहाँ है? बोले वो समुद्र उलझ रहे हैं। तो समुद्र उलझ रहे हैं तो भगवान पहुँचे कि बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले समुद्र उलझ रहे। बोले क्यों? बोले चिड़िया के अंडे इसमें चले गए हैं, ये समुद्र ने ले लिए तो इससे वापस चाहिए। अब उनने बोला कि भैया तुम लोग कोई उलीझ पाओगे क्या? तो फिर सारे पक्षियों ने बोला कि भगवान ज्ञान मत दो, आप आना हो तो साथ में आ जाओ, आप ज्ञान तो बहुत है। अब जैसे ही भगवान विष्णु आए तो समुद्र जी साक्षात खड़े हो गए। बोले साहब अब भगवान आ जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, समुद्र को आना ही पड़ेगा। समुद्र आ गए, उन्होंने कहा भैया तुमने ये चिड़िया के अंडे लिए हैं वापस लौटा दो, नहीं तो आज तो खाली हो जाओगे। तो देखिए प्रयास ऐसे करने चाहिए आपको। चिड़िया छोटी थी, लेकिन ऐसे इस स्तर पे जाके आज आप प्रयास करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज का ये जो हमारा प्रयास है, ये हमारे ऋषभ जी, शशांक जी, इन्होंने जो प्रयास किया ये वही चिड़िया वाला प्रयास है। और इनके लिए एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाए। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, मेहनत करो, जरूर सफलता होगी। और आज से 5-10 साल बाद, 5वें साल बाद, जब 10 साल तो ज़्यादा हो गए, 5 साल बाद जब हम लोग ये मीट करेंगे तो यही ऋषभ और यही शशांक आपको अपॉइंटमेंट देके मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने